औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ ली अल किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। सो मेरे बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री 9th क्लास चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा इस चैप्टर जिसका नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसका पहला लेक्चर है। इस चैप्टर में हम लोग करेंगे क्या, तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री मीन द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? दोज रिएक्शंस इन विच ओनली द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स टेक पार्ट, इन द सेंस दे आर शेयर्ड और दे आर एक्सचेंज्ड। समझ आया नहीं यार? या तो एक्सचेंज होंगे या वो शेयर होंगे। तो अब हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टर, थ्रू ए वायर। फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिसिटी। अगर चार्ज रेस्ट पे होगा तो हम उसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करेंगे, और अगर चार्ज इन द स्टेट ऑफ मोशन होगा तो हम उसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी किस में करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी में करेंगे। अब आप मुझे ये बताएं, जब एक इलेक्ट्रॉन एक एटम से निकल कर दूसरे एटम में जाएगा तो क्या चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे? करेंगे ना। सो हम क्या करेंगे? ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन जब इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज होंगे तो उन इलेक्ट्रॉन्स की एक्सचेंजिंग को यूज करके या उन इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंजिंग से हम लोग बिजली पैदा करेंगे। समझ आ नहीं? और फिर बिजली से हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज करेंगे। सो इस चैप्टर में हमने ये करना है, हमने ये देखना है कि बिजली से केमिकल रिएक्शंस किस तरह होते हैं। सादा सी बात ये है। और केमिकल रिएक्शन से बिजली कैसे पैदा होती है? सादा अल्फाज में ये कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी, मतलब केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कैसे पैदा होती है, और केमिकल एनर्जी से मतलब केमिकल रिएक्शन से बिजली या इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है। ये दो काम है हमारे। इट इज द इंटरप्ले ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री। समझ आया नहीं यार? तो वी विल टॉक अबाउट द टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करेंगे और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस कैसे करेंगे। तो ये हमारे इस चैप्टर का लेवल उबाब है, जो मकसद है। तो अब हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं जी। समझ आ गया? ये आपको नजर आ रहा होगा, आपका वाटर है ना, वाटर। तो वाटर में आपको पता है 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स मौजूद है। तो ये जो बॉन्ड है ना बेटा, इनके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। हमने इस एनर्जी, ये कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी है। केमिकल बॉन्ड में जो एनर्जी स्टोर होगी वो केमिकल एनर्जी है। अब उस केमिकल एनर्जी को हम लोगों ने किस में चेंज करना है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उस एनर्जी को यूज करके हमने इलेक्ट्रॉन्स को अलोंग द वायर फ्लो करवाना है। बात समझे नहीं समझे? तो वो बॉन्ड एनर्जी जिसकी वजह से आपके एटम्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, उस एनर्जी को यूटिलाइज करना हम लोगों ने, और उसके जरिए से हमने अलोंग द वायर इलेक्ट्रॉन्स को या चार्जेस को पुश करना, जिससे क्या बनेगी? जिसको हम बिजली कहते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। समझ आ नहीं? और जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग द वायर है, आप जो पोटेंशियल ऑफ बैटरी है या जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसको यूज करके बाद को केमिकल रिएक्शन नहीं होता तो हम उसे जबरदस्ती करवाते हैं बिजली को यूज करके। तो दोनों चीजें देखेंगे इस चैप्टर में जी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स 2 तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक वोल्टिक और गैल्वानिक सेल है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? ऐसा सेल है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस होगी। आपके केमिकल रिएक्शंस जो कि नॉर्मली अकर नहीं होते, आमतौर पर वो रूनुमा नहीं होते, लेकिन हम क्या करते हैं? बिजली इस्तेमाल करके जबरदस्ती उन रिएक्शंस को करवाते हैं। तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके हम लोग केमिकल रिएक्शंस करवाएंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट की जाएगी किसमें? केमिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। वोल्टिक या गैल्वानिक सेल, इसमें क्या होगा कि बच्चे खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली, समझ आया नहीं है? जैसे आग जलती है ना, आग खुद ब खुद आप नेचुरल गैस को तीली लगाते हैं तो आग जल जाती है, तो वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है।
मीथेन का ऑक्सीजन के साथ मिलकर आग प्रोड्यूस करना, ये क्या है, ये एक स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद होने वाला रिएक्शन है। तो हमने क्या करना है, वोल्टिक या गिल्वानिक सेल में खुद से होने वाले केमिकल रिएक्शन से हमने बिजली पैदा करनी है। आपके जो छोटे छोटे सेल्स है ना, जो आप खिलौने में डालते हो, आप बहुत सारी चीजों में उन सेल्स को यूज करते हो, तो वो सेल्स जो है जो आपके कैलकुलेटर में भी आप यूज कर रहे हैं, बेटा वो सेल्स क्या करते हैं, उनके अंदर एक केमिकल रिएक्शन अकर होता है जिससे बिजली पैदा होती है। केमिकल एनर्जी को वो सेल ट्रांसफॉर्म करते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। समझ आ गया नहीं आ गया, क्लियर हो गया। सो ये दो तरह के सेल्स भी हम यहां पे पढ़ेंगे। मेजर कॉन्सेप्ट्स आपके क्या बेटा, पहले इन तमाम चीजों को पढ़ने से पहले क्या हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे काम करेगा, गिल्वानिक या वोल्टिक सेल कैसे काम करेगा, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ चीजें जानना जरूरी है। और वो चीजें कौन सी है, ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, पहली चीज। फिर दूसरी बात, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, और वो कौन से रूल्स हैं जिनको यूज करके हम लोग किसी भी एलिमेंट को एक ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो असाइन करते हैं, ठीक है, उसके नाम करते हैं। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, और फिर हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। ये 4 टॉपिक्स हमने डिस्कस करना है। पहली चीज ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, दूसरी चीज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, और किसी भी एलिमेंट को ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करने के क्या रूल्स हैं। समझ आ गया, ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, रिडक्शन पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे, और फिर एलिमेंट्स को या एटम्स को या आयंस को किसी भी कंपाउंड में, बात समझ आई, किसी भी मॉलिक्यूल में आप लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह असाइन करना है, हमारा टॉपिक ये होगा, ठीक है। उसके बाद ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, क्लियर हुआ नहीं हुआ। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस अपनी डेली लाइफ से एग्जांपल्स लेंगे और देखेंगे कि हाँ जी कौन से रिएक्शंस हैं जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं, जिनकी मैंने शुरू में बात की थी, 2 तरह के होते हैं, एक वोल्टिक या गिल्वानिक सेल और दूसरे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। समझ आया, एक सेल जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है, और दूसरा क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करवाता है। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हम बहुत सारी चीजें जो है वो प्रिपेयर करेंगे, किसको यूज करके, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को यूज करके बिजली से हम बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस करवाएंगे जो कि आमतौर पर रूनुमा नहीं होते। उसके बाद जी क्रोयन क्या जी, इसे हम जंग कहते हैं, जंग लग जाना, जंग लगने के अमल जो है उसको कहते क्या है, वो कैसे रूनुमा होता है, ये जंग लगना है क्या, जंग क्या है, फिर उसके बाद उसको हम कैसे रोक सकते हैं, उसकी प्रिवेंशन भी हम लोग पढ़ेंगे, उसकी प्रिवेंशन के, उसकी रोक थाम के जो तरीके हैं वो भी हम पढ़ेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर के अंदर। बच्चे इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं कुछ डेफिनेशंस जो मैं बच्चों को शायद केमिस्ट्री पढ़ाने से पहले भी पढ़ा देता हूं, तो उनको रिकॉल करवाना चाहता हूं आज कि बच्चे कोई बंदा आपसे ये पूछ ले कि रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन की क्या डेफिनेशन है, तो याद रखिएगा बेटा रिएक्शंस जो है दुनिया में 3 तरह के हैं। तो उन 3 तरह की रिएक्शन क्या, एक तब्दीली है, एक चेंज है, क्या एक तब्दीली या एक चेंज है। सो दुनिया में 3 तरह के चेंजेस अकर होते हैं। एक या तो मैटर की फिजिकल स्टेट में चेंज अकर हो जाए, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या गैस से प्लाज्मा। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर का चेंज होना भी एक रिएक्शन है। समझ आ गया नहीं आ गया, आपके किसी भी कंपाउंड की कंपोजिशन का चेंज होना भी क्या है, केमिकल रिएक्शन। आपके सब्सटेंस की कंपोजिशन का चेंज होना भी एक रिएक्शन है, केमिकल को छोड़ दो, रिएक्शन है। केमिकल कौन सा, फिजिकल कौन सा, न्यूक्लियर कौन सा, वी विल टॉक अबाउट दिस, ठीक है, इन द लेटर डिस्कशन। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द चेंजेस कितनी तरह की होती है। तो एनी टाइप ऑफ चेंज, किसी भी किस्म की तब्दीली इन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर, जो मैटर की फिजिकल स्टेट में आ जाए, इन द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, या आपके सब्सटेंस की कंपोजिशन में आ जाए। आपके पास हाइड्रोजन थी, ऑक्सीजन थी, आपने मिलाया तो भाई ना वो हाइड्रोजन रही ना वो ऑक्सीजन रही, वो तो कोई नई चीज बन गई जिसे हम वाटर कहते हैं। तो कंपोजिशन ही तब्दील हो गई, प्रॉपर्टीज ही तब्दील हो गई, एक नई चीज बन गई। तो कंपोजिशन मतलब कंपोनेंट्स का चेंज हो जाना। लकड़ी है, आप उसके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाते हैं, मतलब उसको बर्न करते हैं, तो लकड़ी नहीं रहती, कोई और चीज बन जाती है, राख बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर वेपर्स बनते हैं, और बहुत सारे दूसरे
ऑक्साइड्स बनकर हवा में शामिल होते हैं। तो बेटा जी याद रखना, कंपोजिशन का तब्दील होना, कंपोनेंट्स का, तरकीब का, बनावट का, साख्त का किसी भी सब्सटेंस की तब्दील होना क्या कहलाता है? रिएक्शन कहलाता है। और इन द आइडेंटिटी ऑफ ए सब्सटेंस, अब आइडेंटिटी कैसे चेंज होगी? आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है उसका? किसी भी एलिमेंट को आप एक नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे इंसान को आइडेंटिफाई करने का एक नंबर है उसका आईडी कार्ड नंबर। तो एक एलिमेंट को अगर आपने आइडेंटिफाई करना हो तो वो नंबर कौन सा जिससे आप उस एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? Atomic number. It is the atomic number. It is the number of protons that are residing inside the nucleus, that are present inside the nucleus of an atom, which will decide the type of atom. कि किस किस्म का एटम है, किस एलिमेंट का एटम है। अब आपके पास आयरन का एक एटम था, आपने उसको गोल्ड में चेंज कर दिया, आइडेंटिटी तब्दील हुई नहीं हुई? तो एनी टाइप ऑफ चेंज इन द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट is called a reaction, is called a reaction। तो याद रखिएगा, तीन किस्म की तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं सब्सटेंसेस के अंदर। पहली तब्दीली फिजिकल स्टेट की, जो आप बड़ा इससे वाकिफ है, बर्फ से पानी, पानी से बर्फ हो सकता है ना, या पानी से बुखारात या स्टीम आप बना सकते हैं। सो देयरफॉर एनी टाइप ऑफ चेंज इन द फिजिकल स्टेट, इन द कंपोजिशन और इन द आइडेंटिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड ए रिएक्शन। रिएक्शन यानी चेंजेस की कितनी किस्म है? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर चेंजेस इन दिस यूनिवर्स। नंबर 1 फिजिकल रिएक्शन पहले के लिए, नंबर 2 केमिकल रिएक्शन दूसरे के लिए, नंबर 3 न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियस ही को चेंज करना ना आपने, न्यूक्लियस चेंज कर दें तो एलिमेंट की आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। सो देयरफॉर फिजिकल रिएक्शन क्या जी? तो बेटा जी एक डेफिनेशन जो आमतौर पे बच्चों को याद करवाई जाती है छोटे लेवल पे, वो कह दिया जाता है, हाँ जी आपके पास क्या था? बजरी मौजूद थी, आपके पास रेत मौजूद थी, आपने दोनों को मिक्स किया। तो आप ये बताएं कि क्या बजरी चेंज हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। क्रश बिल्कुल वैसा का वैसा, पत्थर और आपने रेत को मिला दिया तो पत्थर वैसे के वैसे रहेंगे, रेत वैसे की वैसे रहेगी, बदल जाएंगे। समझ आया नहीं है? जैसे आप सारे के सारे एक दूसरे के साथ इकट्ठे बैठे हुए हैं तो कोई चेंज आप में आ रहा नहीं, आप सिर्फ एक दूसरे के करीब बैठे हुए हैं, मिले हुए हैं एक दूसरे के साथ, अदरवाइज और कोई चेंज आप लोगों के दरमियान में रूनुमा नहीं हो रहा। एटम्स भी जब एक दूसरे के करीब चले जाते हैं और उनके ना तो शेल में कुछ चेंज आता है और न्यूक्लियस में कुछ चेंज आता है, दे रिटेन देयर आइडेंटिटी बट दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप आर रिजाइडिंग आर लिविंग विद द पार्टिकल्स ऑफ अनदर टाइप। नो यू कैन नॉट से दैट दीज पार्टिकल्स आर ऑफ द सेम टाइप। एक किस्म के पार्टिकल्स नहीं है, तो वी विल से दैट इज द सॉल्यूशन फॉर्मेशन फिजिकल रिएक्शन है। आपने सॉलिड स्टेट को लिक्विड स्टेट में चेंज कर दिया, दिस इज व्हाट, दिस इज द फिजिकल रिएक्शन। लकड़ी की आपके पास एक स्टिक थी, आपने तोड़ दिया, दो टुकड़े बन गए, एक टुकड़ा भी लकड़ी है, दूसरा टुकड़ा भी क्या लकड़ी है। समझ आया? आगे चलते हैं। तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ए न्यू सब्सटेंस इज नॉट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस। एक नई चीज नहीं बनेगी, 2 या 2 से ज्यादा चीजों को मिलाने से एक नई चीज। That type of reaction in which a new substance is not formed, एक नई चीज नहीं बनती। ठीक है, टाइप का मतलब किस्म होता है, समझ आएगा नहीं? ये ट्रांसलेट करके दूं। That type of reaction, रिएक्शन की वो किस्म इन विच जिसमें a new substance is not formed, कोई नई चीज नहीं बनने वाली। ठीक है, by the combination, मिलाप से, मिलने से, of 2 or more, 2 या 2 से ज्यादा क्या सब्सटेंसेस, मादाजात के मिलने से, अशिया के मिलने से। ठीक है, एंड इट कैन बी रिवर्स्ड इजीली। बर्फ से पानी बनाया, वापस आप बर्फ भी बना सकते हैं, इसको रिवर्स कर सकते हैं, इसको वापस लुटाया जा सकता है। इस कॉल्ड फिजिकल रिएक्शन। प्रॉब्लम किसी को? अब आप बच्चे सोचते होंगे अगर पानी के अंदर आपने नमक डाल दिया वो तो अलग नहीं किया जा सकता, तो मैंने आपको डिस्टिलेशन रिएक्शन समझा दिया हुआ है सॉल्यूशंस के चैप्टर में। नाउ यू नो हाउ टू सेपरेट द डिसॉल्व्ड सॉल्ट फ्रॉम ए सॉल्यूशन। मैंने आपको सॉल्युबिलिटी फाइंड करने के तरीके बताए हैं। जो सोल्यूट आपने डिसॉल्व किया, कितना डिसॉल्व किया, उसको वापस हासिल करने का तरीका। पानी को इवेपोरेट कर दो, अपने सॉल्वेंट को इवेपोरेट कर दो, पीछे सोल्यूट बच जाएगा जिसको आपने डिसॉल्व किया। सुना आप? सो that type of reaction in which a new substance is not formed by the combination of 2 or more than 2 substances is called physical reaction। आप बेशक ये ना लिखेंगे, it can be reversed easily। वो हो सकता है ना, पता है हमें। आगे चले,
अब ये बड़ी प्रैक्टिकल डेफिनेशन है कि दैट टाइप ऑफ रिएक्शन विच नीदर द न्यूक्लियस नॉर द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, तो ना तो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा लेंगे और ना न्यूक्लियस, मतलब एटम का कोई पार्ट भी हिस्सा नहीं लेगा। दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड फिजिकल रिएक्शन। ये बड़ी बेस्ट डेफिनेशन है दैट आई लाइक, कि एटम जू का तू रहेगा, जो एटम या मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें आपके एटम का अपना स्ट्रक्चर, अपनी कंपोजिशन, आपके मॉलिक्यूल, आपके कंपाउंड की अपनी कंपोजिशन चेंज नहीं होगी, मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस जू के तू रहेंगे। नो चेंज इन द स्ट्रक्चर इज एक्सेप्टेबल इन द फिजिकल रिएक्शन। So that type of reaction in which neither nucleus nor the outermost shell electrons of atoms take part is called a physical reaction. Problem किसी को? अब बेटा इसकी एग्जांपल्स मैंने आपको नीचे दे दी, तो एग्जांपल्स में क्या है जी? मेल्टिंग है, बॉइलिंग है, फ्रीजिंग है, सॉल्यूशन फॉर्मेशन है, समझ आ गया? तो these all are the types of what of chemical reaction. ठीक है जी? केमिकल रिएक्शन, शुक्र। केमिकल ना, कौन से केमिकल वाले? फिजिकल। दिस इज नॉट द केमिकल। यस, समझ आ गया? ये भी तो चेक करूं ना कि जहां कौन रहा है और सो कौन रहा है। नेक्स्ट जी, केमिकल रिएक्शन क्या? जहां आपने कहा दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ए न्यू सब्सटेंस इज नॉट फॉर्म, नॉट को हटा दे, इज फॉर्म, नई चीज बनेगी, नई चीज। आग जब जलती है, कागज को आग लगती है, तो आपको पता है एक रिएक्शन हो रहा होता है। क्या? पेपर के साथ आपकी ऑक्सीजन मिल रही होती है। बर्निंग क्या है? बर्निंग इज द रिएक्शन विद, ये पुराने बच्चों में से कोई बच्चा बता रहा है, बर्निंग क्या होती है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जहां बर्निंग होगी रिएक्शन विद ऑक्सीजन होगा, रिएक्शन विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड बर्निंग। सो देयरफॉर दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ए न्यू सब्सटेंस इज formed by the combination of two or more than two substances is called a chemical reaction. So अब केमिकल रिएक्शन की एक ये टाइप होगी, तो आप बस ठीक है जी, बनेगा तो ठीक है, नहीं, लेकिन बेटे इसकी असलियत क्या है कि ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एटम के आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेंगे, दो एटम्स के। अब वो कैसे हिस्सा लेंगे? या तो एटम्स उनको शेयर करेंगे या उनको एक्सचेंज करेंगे। और मैंने आपको ये सारी चीजें कौन से चैप्टर में पढ़ा दी? सॉल्यूशंस के चैप्टर में बनाई है मैंने, जहां पे आपके बॉन्ड्स बनते हैं आपके एटम्स के। 4th चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल में मैंने आपको 2 टाइप की बॉन्डिंग पढ़ाई है, और मैंने बताया था कि भाई केमिस्ट्री के अंदर याद रखना, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की बात भी आपने नहीं करनी, सिर्फ आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स की बात आपने करनी है। बस उनकी एक्सचेंजिंग होगी, उनकी शेयरिंग होगी। समझ आया या नहीं आया केमिस्ट्री में? और क्यों नहीं करनी मुझे ये बताया, सिर्फ आउटर मोशन के इलेक्ट्रॉन्स की बात क्यों करनी है? बच्चा जो हाथ खड़ा करे मुझे बताया कि जी सर इसलिए नहीं करते हम लोग बात। जी एनी वॉलंटियर? जी अहमद आप बताएं। बेटा जी आप बैठे रहेंगे ऐसे, वो फील्ड होता है, और एटम्स का केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेने का एम ही ये होता है कि हमारा आउटर मोस्ट शेल क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। उन्हें अपने शेल्स को कंप्लीट करना होता है, तो जो इनकम्प्लीट शेल होता है वो आउटर मोस्ट शेल होता है। द प्रॉब्लम इज इन द आउटर मोस्ट शेल, देयर इज नो प्रॉब्लम इन द इनर शेल्स। So therefore they are taking part in the reaction by using the outermost shell, because the problem is lying inside the outermost shell, and they want to complete it. So for completing or for the completion of the outermost shell, they are taking part in the chemical reaction. They are exchanging the electrons or they are sharing. They are losing electron, they are gaining electron, or they are sharing electron. Problem is zero. So that type of reaction in which only the outermost shell electrons of atoms take part is called a chemical reaction. Combustion, जलने का अमल chemical reaction है। Rotting, गलने सड़ने का अमल। आपका खाना खराब होता नहीं होता? फूड स्पॉइल कर जाती है, ऐसा है या नहीं? है ना? तो ये अंडे खराब हो जाते हैं, होता है नहीं? बड़ी बदबू आती है उससे, जानवर मरते हैं, गलते सड़ते हैं, नहीं होता है? मिट्टी बन जाते हैं गल सड़ के। तो जानवर कैसे गलते सड़ते हैं? बेटा उनकी बॉडी में केमिकल रिएक्शन जरूर नमा होते हैं।
जो उनको मिट्टी में तब्दील कर देते हैं। बैक्टीरिया उनकी बॉडीज को डीकम्पोज करते हैं, उनको तब्दील कर देते हैं मिट्टी के अंदर। तो रोटनिंग, अंडों का गलना सड़ना, फिर रस्टिंग, जंग लगना, क्या ये जंग लगना भी केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग, जलने का ये भी केमिकल रिएक्शन है। एंड कुकिंग, और खाना जो आप पकाते हैं ये भी केमिकल रिएक्शन है। समझ आया है नहीं आया? क्लियर हुआ? पक्का? आगे चले। सो बच्चे याद रखना, मैंने केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन आपको बताई। अब केमिकल रिएक्शन की किस्में भी देख लें। केमिकल रिएक्शन की कितनी किस्में हैं जी? कहाँ लिखी है 4? बेटा मैं बताता हूँ, ये 5वीं जो है ना ये गलती से लिखी गई है। ये 5वीं और चौथी सेम है, बीच में और नहीं डाला अंदाजा का। सो ये मेरे से लिखने में गलती हो गई है। 4 किस्में, ठीक है। ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो उसके साथ नंबरिंग लग गई है मेरे से, ठीक है। वो नंबरिंग चलो मैं हटा देता हूँ। सुनो जी, ये 4 टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शंस की। उसके बाद ही फिर डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? आप देखें पानी के अंदर हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, मिले हुए होते हैं, H2O की फॉर्म होते हैं ना, ये नहीं होते हैं? तो क्या बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग नहीं हो सकते? दोनों अलग होंगे, इसे कहते हैं तहलीली तामुल। तहलील का मतलब टूट जाना, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इसमें आपका मॉलिक्यूल टूट के अपने कंपोनेंट्स में चेंज हो जाएगा। जैसे पानी, उसके 2 कंपोनेंट्स थे, हाइड्रोजन और, तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा? आपका कोई कंपाउंड टूट कर अपने कंपोनेंट्स में चेंज हो जाएगा। समझ आया नहीं आया? एनी प्रॉब्लम? सुनो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या? दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच ए केमिकल कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू 2 और मोर देन 2 स्मॉलर कंपाउंड्स। वो कंपाउंड्स भी बना सकता है, या वो ये प्लस ये। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर, लाइमस्टोन, इसको आप हीट करें तो ये डीकम्पोज होता है 2 कंपाउंड में, कैल्शियम ऑक्साइड जिसे चूना कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो एक कंपाउंड टूट कर क्या करेगा? 2 कंपाउंड्स भी बना सकता है जो उससे छोटे होंगे, सिंपल कंपाउंड्स। समझ आया? या एक कंपाउंड टूट कर अपने कंपोनेंट्स भी बना सकता है, एलिमेंट्स भी बना सकता है। समझ आया नहीं यार? तो ये कहा जा रहा है कि दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू 2 और मोर देन 2 सिंपलर कंपाउंड्स आर इट्स कंपोनेंट एलिमेंट्स। उसको बनाने वाले एलिमेंट्स। कंपोनेंट का मतलब क्या? जुज़वी, जो उसके जुज़्व है अनासर में टूट जाएगा, इसका डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसे तहलीली तामुल कहते हैं। एडिशन रिएक्शन क्या? इसका उल्टा कि 2 मिलेंगे एक नई चीज बना देंगे। डीकम्पोजिशन में टूटकर कंपोनेंट बनेंगे और कंपोजिशन में या एडिशन में क्या होंगे? मिलकर कंपाउंड बनाएंगे। जैसे पानी के 2 कंपोनेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले पानी बना दिया। तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच 2 or more than 2 different elements or compounds combined together to form a compound, a new compound is called addition reaction। समझ आ गया नहीं आ गया? इसे जमरी, इसमें जमा होते हैं, उसमें टूटता है। क्लियर हो गया? अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या? छोटी सी बात है जी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मिसाल के तौर पर आपके पास कॉपर सल्फेट, नीला तोता, मैंने इसका आप पिछले वाले चैप्टर में भी आपको सोल्यूशन बनाने का तरीका बताया था, हमने इसकी मोलैरिटी फाइंड की थी। बेटा अगर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आप जिंक की एक रॉड डाल दो, इसका कलर क्या होता है? के लिए हम ये चाहते हैं। इसी तरह नॉन मेटल जो है ना, इनकी तशबीह किससे? फीमेल से। और फीमेल उस मेल के साथ रहना पसंद करेगी, मेटल के साथ रहना पसंद करेगी जो आसानी से क्या करे? उसकी जरूरत पूरी कर दे। लक्ष्मी देव से, यही है ना? यही है ना? प्लीज बुरा मत मानिएगा, दिस इज रियलिटी, बट यू विल हैव टू एक्सेप्ट इट। 20 की जगह मैंने देखा, अगर आपको नहीं कबूल तो मैं आपको शीशा भी कहा देता हूं। इसी तरह बेटा ये जो जिंक है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन देने की ताकत, छोड़ने की ताकत कॉपर से क्या ज्यादा है। सल्फेट जो है उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए दो, तो बताएं सल्फेट किसके पास रहने की कोशिश करेगा? जिंक कहेगा मेरा, अगर ये ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो मैं इसके साथ रहूंगा। मेटल्स भी तो यही चाहते हैं कि उन्हें इलेक्ट्रॉन उससे चाहिए जो आसानी से दे दे। समझा? सो यहां कंपैरिजन होता है कॉपर की एबिलिटी में और किसकी एबिलिटी में? जिंक की एबिलिटी में। तो सल्फेट क्या करेगा? कॉपर को छोड़ लेगा। समझ आया? सुन रहे नहीं सुन रहे?
प्रॉपर्टीज होती है ना। अब इन दोनों में कंपैरिजन होगा तो सल्फेट ये जज करेगा भाई जिंक आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है या कॉपर। कॉपर के साथ हालांकि पहले वो जुड़ा हुआ है, कॉपर के साथ पहले जुड़ा हुआ है, जिंक के साथ पता चला यार ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है, बड़ा सखी है। और ये क्या कंफ्यूज है भाई जी, इधर क्या हो जाएगी, तलाक हो जाएगी, बॉन्ड टूट जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, निकाह हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा ना। सो देयरफॉर देखे जिंक ने क्या किया, लात मार के उस बेचारे को उसके बॉन्ड से निकाल दिया और खुद उसकी जगह पे बॉन्ड बना लिया। इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसे कहते हैं हटाओ तामुल। किसी भी एटम को उसके कंपाउंड से हटाकर उसकी जगह ले लेना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ आ गया कि अगर एक एटम को उसके कंपाउंड से निकाल कर तो दूसरा एटम अपनी सखावत की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की सखावत की वजह से एक एटम दूसरे एटम को उसकी जगह से निकाल कर उसकी जगह ले ले, तो इसको कहता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक का ब्रेकेज हो रहा है, दूसरे का बॉन्ड बन रहा है, दूसरे। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ आ गया। दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच मोर रिएक्टिव एटम, समझ गए ना, मोर रिएक्टिव को more reactive atom are a group of atom displaces an other less reactive atom are a group of atoms from a compound and takes its place, its position in that compound to form a new compound. ठीक है, displaces it from its compound and takes its position and form the new compound. This reaction is called displacement reaction. Problem किसी बच्चे को तो जिंक ने भाई कॉपर के साथ ये काम किया। अब रियलिटी में मैंने आपको एग्जांपल भी दे दी। सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किया, बाल का साइकिल नहीं मिलती, दो जोड़े हैं ना, सुनने जरा गौर से, दो जोड़े हैं। मैंने पिछले साल बच्चों को एग्जांपल दी थी, चलो इस साल मेरे माइंड में आ रही है। दो जोड़े हैं, अब केमिस्ट्री नहीं मिलती, ठीक है, क्या नहीं मिलती, केमिस्ट्री नहीं मिलती। मैं देयरफॉर बेटा जी क्या होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, क्या होता है कि जो कंपाउंड्स है, टू आर मोर देन टू कंपाउंड्स क्या करेंगे, एक्सचेंज देयर पार्टनर्स टू फॉर्म द न्यू कंपाउंड। अब इधर एक डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट होती है। क्लियर हो गया। सो ये रिएक्शंस की टाइप है, दैट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन व्हिच टू रिएक्टिव कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स एक्सचेंज देयर पार्टनर्स टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। क्या होता है कि बेस अपना OH एसिड के H के साथ लगा देता है, सुन रहे नहीं सुन रहे, वाटर बन गया। और एसिड क्या करता है, अपना नेगेटिव पार्ट बेस के मेटल के साथ मिला देता है, तो यहां पे सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर ही बनता है ना। तो दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्रॉब्लम किसी को, तो ये उसकी एक एग्जांपल थी। तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन व्हिच एन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो न्यूक्लियर रिएक्शंस का दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन व्हिच न्यूक्लियस, कौन कौन न्यूक्लियस हिस्सा लेगा, टेक्स पार्ट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर रिएक्शन। इसकी दो किस्म है, एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं, एक न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कहते हैं। फिशन में क्या होगा, आपका एक बड़ा न्यूक्लियस टूटेगा। क्या करेगा, जैसे ये यूरेनियम का, मैंने आपको यूरेनियम का बताया था कि ये जब इसकी फिशन होती है तो ये क्रिप्टॉन और बैरियम में चेंज होता है और साथ 3 न्यूट्रॉन भी पैदा होता है। तो ये टूटेगा दरमियान से, एक टुकड़ा का बनेगा क्रिप्टॉन और दूसरा बैरियम। तो क्या होगा, आपका यूरेनियम दो दूसरे एलिमेंट्स में चेंज होगा। इसे फिशन रिएक्शन कहते हैं। और इस दौरान बहुत सारी एनर्जी क्या होती है, इमिट होती है। ये एटम बम में रिएक्शन होता है, ठीक है, बहुत सारी एनर्जी भी आपको मिलती है। तो याद रखना दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच अब ये फ्यूजन है, पहले फिशन पढ़ लो। दैट टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच ए हैवी न्यूक्लियस, एक बड़ा न्यूक्लियस है, स्प्लिट्स अप इनटू 2 और मोर देन 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई, दो छोटे न्यूक्लियर में टूट जाएगा, दो से ज्यादा में भी टूट सकता है। विद द इमिशन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, बहुत ही ज्यादा मिकदार में एनर्जी के इखराज के साथ, इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। हम ऐसे रिएक्शन को न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन का नाम देते हैं। और फ्यूजन क्या है, अब उसमें दो छोटे छोटे आपके जो है वो आपके एटम्स क्या करेंगे, जैसे मैं ये कहता हूं कि आपका ये भी हाइड्रोजन एटम है, ये भी हाइड्रोजन एटम है। अब एक के न्यूक्लियस में क्या, एक प्रोटॉन है, दूसरे के न्यूक्लियस में भी क्या, मैं ड्यूट्रियम की बात करता हूं, उसमें एक न्यूट्रॉन भी होता है ना, एक न्यूट्रॉन भी होता है। तो जब ये दूसरे के साथ आकर टकराएंगे तो ये न्यूक्लियस मिलकर क्या बनाएंगे, एक बड़ा न्यूक्लियस बनाएंगे, इसमें 2 प्रोटॉन होंगे, 2 न्यूट्रॉन होंगे, और ये कौन है, हीलियम। तो ये हीलियम बना देंगे, फ्यूज हो जाना, जुड़ जाना, न्यूक्लियर इंतिबाक कहते हैं उसे, न्यूक्लियर इंशिकाक कहते हैं।
तो इसमें क्या होगा, दोनों के दोनों एटम्स आपस में मिलेंगे और एक बड़ा एटम बना देंगे, एक नया एटम बना देंगे, हाइड्रोजन रहेगा नहीं, आइडेंटिटी ही चेंज हो गई। सो दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हो गया बेटा जी? यहां तक मैंने आपको रिएक्शन की टाइप्स पढ़ा दी। अब ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है? एक केमिकल रिएक्शन हुआ आपको कैसे पता चलेगा? केमिकल रिएक्शन के होने की निशानियां क्या है? मेरी बात समझे नहीं समझे? केमिकल रिएक्शन के होने की निशानियां क्या है? सुबह के होने की निशानियां पता ना, सूरज निकलेगा, तो उनके चाचा आएंगे, सुबह की बाद में पढ़नी पड़ेगी, निशानियां ना। सो देयरफॉर आपको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन जो है वो रूनुमा हुआ या नहीं हुआ? केमिकल चेंजेस का पता कैसे चलेगा? तो बेटा इमिशन ऑफ गैस, आप पेप्सी कोका कोला पीते नहीं पीते, उसके अंदर नमक डाल दे तो क्या होता है? गैस इमिट होती है, होती है नहीं होती? होती है। दिस इज द केमिकल रिएक्शन, दिस इज द केमिकल। कभी आप गंदे पानी के तालाब के पास खड़े हुए तो उसके अंदर से गुड़ुम गुड़ुम की आवाजें आती हैं, गैस इमिट हो, उसके नीचे केमिकल रिएक्शन रूनुमा हो रहा होता है जिसमें कोई जानवर, कोई जानदार, कोई पौधा डिकम्पोज हो रहा होता है, तो उसके नतीजे में गैस पैदा होती है। समझे हैं या नहीं समझे? आगे चलते हैं। इमिशन ऑफ लाइट, मैं इसकी मिसाल आपको ऐसे देता हूं कि आप लोग बेटा ये देखें ना जरा, नेचुरल गैस जब आप इसको तीली लगाते हैं तो क्या होता है? पैदा होती नहीं होती, रोशनी पैदा होती नहीं होती। तो इमिशन ऑफ लाइट भी बात इस चीज की निशानदेही कर रही होती है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन, कभी आपने चूने को, क्विक लाइम को, CaO को पानी में डाला हो तो क्या होता है? चूने को पानी में डालते तो क्या होता है? उबलता है ना वो। कभी किसी ने देखा नहीं देखा? किस ने देखा? गुड। तो बेटा वो क्या बन रहा होता है? CaOH2 बनता है। ये बहुत ही ज्यादा हीट इसके अंदर निकलती है। अगर नहीं देखा तो मैं एक और चीज बता देता हूं, आप वाल्व खोल दे नेचुरल गैस का, गैस बाहर आती है, कोई टेम्परेचर होता नहीं होता, जैसे आप तीली लगाता है टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है, होता नहीं होता? तो चेंज इन टेम्परेचर इज आल्सो ए सिंबल ऑफ केमिकल रिएक्शन। चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, हाँ जी, आपने नई साइकिल ली और रात को कहीं बाहर खड़ी कर दी, सुबह को देखा तो उसके चक्के जो थे वो रेड कलर के हो चुके थे, क्या लग गया उसको? चेंज इन कलर आ गया। पहले आयरन जो था वो बड़ा चमकदार था, अब जो आयरन है वो रेड कलर का हो गया। तो बेटा जी दिस चेंज इन कलर इज ए सिम्पटम ऑफ केमिकल रिएक्शन, जंग लग गया उसे। ठीक है, समझ आया या नहीं आया? फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, आप पानी गर्म करते हैं, पानी गर्म करते हैं तो उसके नीचे सफेद सफेद कलर की कोई चीज बैठ जाती है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट बेटा इनसॉल्युबल सब्सटेंस, एक ना हल पजीर मादा। जब पानी आपने देशकी में डाला था, पानी क्या था? उसके नीचे कुछ था? नहीं था ना? ये आप सब देखते हैं, जब गर्म होता है तो नीचे सफेद सफेद कलर की कोई चीज बैठ जाती है जो कि CaCO3 होता है। अब ये कैसे बना? आपका ये जो वाटर आप यूज करते हैं ये हैवी वाटर होता है, ये क्या होता है? CaHCO3(2). जब आप इसे हीट करते हैं तो CaCO3 बनता है, लाइमस्टोन बनता है जो कि नीचे बैठ जाता है पैंदे पे, साथ वाटर बनता है और साथ कार्बन डाइऑक्साइड हवा में चली जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड कहां चली जाती है? तो पीछे जो आपको पानी मिलता है, इसलिए पानी बॉयल करके पीना चाहिए ताकि उससे चूना अलग हो जाए। ये मैदे के प्रॉब्लम्स कहां से होता है? मैदे को खराब कर, समझ आया? इसलिए पानी जब आप बॉयल करके पिएंगे तो चूना नीचे बैठ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में चली जाएगी, तो आपको क्या मिलेगा? फिर वाटर मिलेगा। वो वाटर आप कपड़े धोने में यूज करें, वो उससे आपके कपड़े अच्छे साफ होते हैं। ठीक है, ये CaHCO3 की वजह से आपका साबुन भी ज्यादा जाया होता है। इंशाल्लाह मैं 10वीं क्लास में आपको ज्यादा डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। तो ये सिर्फ ये बताना था कि प्रेसिपिटेट क्या, कि जब आपका कोई केमिकल रिएक्शन रूनुमा हो तो क्या कोई ना हल पजीर चीज बन जाए। अब CaCO3 पानी में डिजॉल्व नहीं होता, तो एक ऐसा इनसॉल्युबल सब्सटेंस, ना इनसॉल्युबल का मतलब तो पता ना, समझ आया? तो ये CaCO3 पानी में डिजॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसकी केमिकल रिएक्शन ही तो हुआ, डीकंपोजिशन रिएक्शन है ना। CaCO3 बना, पानी बना और कार्बन डाइऑक्साइड हवा में चली गई, 3 कंपाउंड्स बने। अब इसमें डीकंपोजिशन रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है? एक कंपाउंड था टूट के कितने कंपाउंड बनाए? 3 CO2 भी बना। ठीक है, समझ? तो ये क्या है? ये प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाता है। क्लियर हो गया? तो बेटे 5 निशानी है किसकी? केमिकल रिएक्शन के। आपने अंडा किस पे डाल दिया? गर्म तेल में डाल दिया, उसकी शक्ल ही चेंज हो जाती है, कलर ही चेंज हो जाता है, होता नहीं होता? बॉयल कर दिया, सारा कुछ ही बदल गया। खाना आप पकाते हैं, पहले कुछ और होता है, पक के कुछ और बन जाता है।
पाबंदा नहीं बनता, जो केमिकल चेंजेस, वो केमिकल चेंजेस उनमें होते हैं। तो याद रखिएगा बेटा जी, पहली चीज सिम्टम्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में इमिशन ऑफ गैस है, मैंने एग्जांपल दे दिया आपको। सोडा वाटर ड्रिंक्स में जब नमक डालते हैं तो फिर क्या होता है आपको पता है, नहीं पता? पता जी? पक्की बात? अच्छा, नहीं पता तो मैं आपको कौन मिसाल, तेजाब कभी डाला? लोहे पे तेजाब डालना तो सू सू की आवाज आती है और कोई गैस निकलती है, बुलबुले बनते हैं गैस के, वो हाइड्रोजन गैस इमिट होती है। कौन सी गैस? पकती है ना चीज, तो बोलते नहीं हो यार। तो जो बुलबुले निकलते हैं वो किसके होते हैं? गैस के होते हैं, हाइड्रोजन गैस के होते हैं। सुन रहे हो? तो पहली बात गैस का निकलना, दूसरी बात रोशनी का निकलना, तीसरी तो इसको याद ऐसे करते हैं, इमिशन से दो चीजें, इमिशन ऑफ लाइट, इमिशन ऑफ गैस, दो याद होगी। फिर चेंज से दो चीजें, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, तीन चीजें, चार चीजें होगी। पांचवा क्या? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट को तो वैसे चूंगा मैं, याद हो जाता है बंदे को, नहीं? और समझे हो? पता नहीं क्या आप लोगों को सांप सूंघ गया, सही तरीके से वैसे बात ही नहीं करते। तो बेटा ये बेसिक था जो मैंने आपको पढ़ाना था। अब इन्हीं चीजों को यूज करके मैंने पूरा चैप्टर आपको पढ़ाना है। ये मैं ना पढ़ाऊं तो भाई मेरा चैप्टर नहीं खत्म होता, दूसरों का हो जाता होगा क्योंकि उन्होंने रीडिंग करनी होता है, मुझे समझाना होता है। अगर आपको मैंने आज आपको क्या पढ़ाया, पहली चीज मैंने रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ाई है कि तीन किस्म की चेंजेस आ सकती हैं, एक फिजिकल होती है, केमिकल होती है और एक न्यूक्लियर। मैंने तीनों को डिफाइन किया। फिजिकल चेंज को जिसमें आपके एटम का ना तो शेल का इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेंगे और ना न्यूक्लियर, कोई चीज हिस्सा नहीं लेगी। केमिकल में आपके आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेंगे और न्यूक्लियर में आपका न्यूक्लियस हिस्सा लेगा। लेबलबा मिल गया। केमिकल रिएक्शन की कुछ टाइप्स पड़ी, एक एडिशन था जिसमें मिलाप होता है, डीकंपोजिशन में तलाक हो जाती है। समझ आया? डीकंपोजिशन याद रखो यार, मतलब ये क्यों कर रहा हूं, ऐसे वर्ड्स क्यों यूज कर रहा हूं। मेरे पे ऑब्जेक्शन हो सकती है, बर्मला होगी, 100% होगी, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे अपने बच्चों को बात याद रखवानी है। लोग जाए बाहर में, उनकी बातें कहीं बाहर में, मेरे बच्चों को बातें याद होनी चाहिए बस। क्लियर हो गया? तो उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ गए हो ना? हाँ, तलाक के बाद नकाब भी तो हो सकता है ना किसी दूसरे के साथ। और एक डबल डिस्प्लेसमेंट है, दो की ब्रेकेज होगी, दो की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आगे चलते हैं। उसके बाद लास्ट में मैंने क्या पढ़ा दिया कि आपको कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शंस हुए या नहीं हुए। और कभी कभी आप लोग मैजिशियन को देखते हैं तो वो किसी वाटर लिक्विड को हाथ लगाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। कभी देखा? मैजिक ट्रिक्स आपको दिखाते हैं तो कहता है ये देखे मैं वो करूंगा, आबला गडाबला छू बंतर कलंतर टाक लंतर, वो हाथ लगाता है तो पानी का कलर चेंज। उसके हाथ के साथ बेटा केमिकल लगा हुआ होता है। क्या होता है? केमिकल, उसे हम फिनोल्फथलीन कहते हैं। और जो वो लिक्विड जो कि बिल्कुल कलरलेस होता है वो आपके बेस का सोल्यूशन होता है। अब जैसे ही आपकी फिनोल्फथलीन उसके साथ मिलती है तो बेटा क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं फिनोल्फथलीन के, ज्यादा नहीं चाहिए होते। तो जैसे केमिकल रिएक्शन होता है कलर चेंज हो जाता है। तो आइंदा आप कभी भी अपनी जिंदगी में कहीं से किसी चीज का कलर चेंज होता हुआ देखे तो क्या भाई तू बस कर, मुझे पता ही है केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तू कौन सा मैजिशियन है? समझ आया नहीं यार? वो केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। और एक पीर साहब के पास एक, चलो मैं आपको बता देता हूं, एक पीर साहब के पास जी वो आंटी गई तो पीर साहब के सामने ना एक वो पड़ा हुआ था, जिसे कहते हैं कि बर्तन पड़ा हुआ था, तो उसके अंदर पीर साहब का पानी फेंकते हुए कहते हैं पीर साहब पानी से आग लगा देते हैं। कोयले को किससे आग लगाते हैं? पानी से आग लगा देते हैं। समझ आया नहीं यार? तो कोयलों के नीचे पता क्या पड़ी हुई थी? सोडियम। समझ आया? और पीर साहब पानी फेंकते हैं तो आग लग जाती है। क्या होता है? सोडियम का पानी से जब भी केमिकल रिएक्शन करती है आग पैदा होती है। तो पीर साहब की क्या करामते हैं जी? करामतों की मैं इनकार नहीं कर रहा, लेकिन आज तक 2 नंबर काम है ना बहुत ज्यादा, वो 2 नंबर पीर होते हैं। असल पीर भी अल्लाह पाक दुनिया में रखे हुए हैं, हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं, उनको मानते हैं। समझ आया? हम उनकी मानने का मतलब ये ना समझना खुदा मानते हैं, हम उनको अल्लाह के बंदे मानते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी इबादत नहीं करते। बस सीधी सीधी बात है। मानने का मतलब यह है कि अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करते तो यस वी पे रिस्पेक्ट टू द औलिया, बट वी डोंट ऑफर प्रेयर, ठीक है, टू द औलिया। हम औलिया की इबादत को नहीं करते। ठीक है? सबसे बड़े वली अल्लाह के नबी हैं, अगर सजदा जायज होता हम उनको करते, जब उनको जायज नहीं तो कौन बड़ा वली है? नहीं मानते। बस सीधी सीधी बात है। क्लियर हो गया? अब दूसरी चीज, एक और चीज बता दूं जी, वो हर एक जिसे कहते हैं ना कि एक मैजिशियन का समझ आ गया, कलर चेंज इन कलर का मतलब क्या जी? भाई केमिकल रिएक्शन है, सीधी सीधी बात है। क्लियर हो गया? उसके बाद बेटा जी इमिशन ऑफ लाइट है जी। तो वो पीर साहब के ना मजार से रात को खुद ब खुद रोशनी निकलती है। लोगों ने आजकल वो कहते हैं वो हमारा क्या कर रहा है, वो कहता है मरा हुआ गधा उसके अंदर मजार के अंदर दफनाया हुआ था। ये डिसरिस्पेक्ट है औलिया की। और उसके ऊपर क्या किया था? फास्फोरस रखी हुई थी। तो बेटा फास्फोरस में जब ऑक्सीजन मिलती है ना
तो उसके साथ रिएक्शन करती है तो आग पैदा होती है। समझ आई नहीं आई? तो वो रखी हुई थी तो रात को जी आग निकलती है, मतलब रात को चमक निकलती है, रोशनियां निकलती हैं। अल्लाह वालों देखो, अल्लाह वाले जो होते हैं ना वो वैसे ही अल्लाह ताला ने बड़ी रोशनी उनके अंदर रखी होती है, तो तुम्हें प्रूफ करने की जरूरत है, देखने वाली आंखें देख लेती हैं। समझ आया नहीं यार? बट वो क्या कि कारोबार भी कुछ लोगों ने, बेटा ऐसे लोगों से बचना है। फिर चेंज इन कलर होगा, चेंज इन टेम्परेचर, तो बेटा कभी कभी कुछ ऐसे सॉल्यूशंस बनते हैं, ऐसे रिएक्शन होते हैं कि आपका जो बीकर जिसमें रिएक्शन हो रहा है ना, बर्तन जिसमें रिएक्शन वो ठंडा हो जाता है, डिक्रीज इन टेम्परेचर आ जाता है, कुछ में गर्म हो जाता है। तो टेम्परेचर का भी चेंज होना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मैंने आपको बता दिया। समझ आया नहीं यार? और मैजिशियन ने क्या किया, कहा ये देखो मैं 2 लिक्विड्स को मिक्स करूंगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसके नीचे कोई चीज बैठ जाएगी। देखिए आपको नजर आ रहा है इसके अंदर कुछ नहीं ना, वो एक कतरा डालता बीच में किसी दूसरी चीज का, नीचे एक चीज बन जाती है। वो क्या है? वो केमिकल रिएक्शन है, प्रेसिपिटेट बन गया, कोई ना हल्की चीज बन के जाकर नजर आना शुरू हो गई है। तो बेटा समझ आ गया, ये सिम्टम्स है किसकी, ये सिम्टम्स है किसकी? हाँ जी, आपने पहचान कैसे करनी है केमिकल रिएक्शन हुआ या? तो आपने जरा थोड़ा सा आंखें इस्तेमाल करनी है कि आपको हर कोई आपका ईमान में लूट जाए। ईमान बड़ी कीमती चीज है, और औलिया को मानने का मतलब भी ये समझ जाओ, कोई मुफ्ती किसी मुफ्ती के पास चले जाओ, मानने का मतलब सिर्फ ये है कि उनको रिस्पेक्ट देते या नहीं देते। मानने का मतलब अगर ये है कि उनकी इबादत करते तो हरगिज नहीं करते, ना बराबर। समझ आया? क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। तो इसी के साथ मैं भी अपना बेसिक का लेक्चर जो था, जो मैंने आपको समझाया था, मैं खत्म करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलेंगे।